Now, today we are discuss metallic bonding. Now, atoms of metals are tightly packed together in a lattice, similar to the lattice in ionic compounds. So, जैसे ionic compounds में atoms क्या हैं? Tightly packed. ऐसे ही कह रहा है metals में भी जो atoms हैं, they are also tightly packed together. They are also tightly packed together. ठीक है स्टूडेंट? in a giant huge lattice structure similar to lattice in ionic compounds. जैसे ionic compounds में lattice structure बन रहा था, उसी तरह metals में भी आपके atoms क्या हैं? tightly packed together. और क्या बना रहे हैं? आपका lattice structure. क्या बना रहे हैं? lattice structure. For example स्टूडेंट, ये आपके metal atoms आ गए, ये आपके metal atoms हैं. ठीक है स्टूडेंट? और ये क्या है बीच में? ये जो आपके स्मॉल ये नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. सो इन मेटल एटम्स क्या स्टूडेंट? ये आपके मेटल आयंस हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका एल्यूमिनियम आयंस आ गया. ठीक है स्टूडेंट? ये सारे आपके एल्यूमिनियम मेटल आयंस हैं. और ये क्या है स्टूडेंट? आपके इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. कह रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन सेपरेट फ्रॉम देयर एटम्स एंड बिकम डीलोकलाइज्ड. स्टूडेंट पहले फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स. अब ये स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो गए हैं? कह रहा सेपरेट हो गए हैं. किससे? एटम से. एल्यूमिनियम एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए. स्टूडेंट ये आयंस नहीं बना, कहीं आप सोचे जाओगे आयंस बन गए. ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए. ये इलेक्ट्रॉन्स इसी लैटिस के अंदर ही हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स इसी लैटिस के अंदर हैं. सिर्फ क्या हो गया? एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां आ गए हैं? लैटिस स्ट्रक्चर में आ गए हैं. दी आउटर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने एटम से क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं. और क्या बन गए हैं? डीलोकलाइज्ड. मींस वो एक पूरे लैटिस में फैल चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट? ये आपके मेटल एटम्स आ गए. फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम आयंस आ गया, ये मेटल आयंस आ गए. और ये क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम से निकले थे वो कंप्लीटली बाहर नहीं आ गए. नहीं तो स्टूडेंट ये आयनिक कंपाउंड बन जाता. ये आयनिक कंपाउंड नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन्स आपके लैटिस के अंदर ही हैं. सिर्फ क्या हुआ गया? इन मेटल एटम से ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेपरेट होके कहां पे आ गए? मेटल लैटिस में आ गए स्टूडेंट. और उनको हमने क्या बोल दिया? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोल दिया? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएटिंग ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक समुंदर बन गया. किसका समुंदर बन गया? इलेक्ट्रॉन्स का. किसका समुंदर बन गया? इलेक्ट्रॉन्स का. द एटम्स बिकम पॉजिटिव आयंस. अब स्टूडेंट जो एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल लिया था, अगर इलेक्ट्रॉन्स ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए, ये किस में है स्टूडेंट? ये पूरे के पूरे लैटिस में ही है. ये पूरे लैटिस में ही है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? डीलोकलाइज्ड. और जो आपका एटम था वो क्या बन गया? पॉजिटिव आयंस. क्या बन गया? positive ions. The atoms become positive ions and are attracted to these electrons. अब स्टूडेंट ये जो आपका मेटल आयन है ये किसके साथ अट्रैक्टेड है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ये वाला एल्यूमिनियम आयन, ये वाला एल्यूमिनियम आयन, ये वाला एल्यूमिनियम आयन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स. अब इनके बीच में क्या स्टूडेंट? अट्रैक्शन. क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन and delocalized electrons. This attraction is called a metallic bonding. उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? metallic bonding. क्या हुआ? पहले मेटल एटम थे, उनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, आपके ये मेटल आयंस बन गए. ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए. ये कहां पे हैं? लैटिस के अंदर ही हैं. अब यहां पे मेटल आयन जो पॉजिटिवली आयंस थे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं लैटिस के अंदर ही हैं, उनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन. सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. That attraction is called a metallic bonding. That attraction is called a metallic bonding. कह रहा atoms become positive ions. For example, aluminium ions. These aluminium ions are attracted to कौन से इलेक्ट्रॉन्स? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स. अपने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम ने लूज किए थे. ठीक है स्टूडेंट? लैटिस के अंदर ही हैं. उनके बीच में अट्रैक्शन हुई. दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए
मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट, एंड इज द रीजन व्हाई द पॉजिटिव मेटल आयंस डू नॉट रिपेल ईच अदर। अब स्टूडेंट ये वाले जो पॉजिटिव मेटल आयंस थे इनके बीच में रिपल्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीच में कौन आ गए हैं? ये आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो ये मेटल आयंस की रिपल्शन को क्या कर रहे हैं? ओवरकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरकम कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक एल्यूमिनियम आयन आपके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? आपको 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ये 1 मोल लेते हो एल्यूमिनियम एटम्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। इट मींस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई? 3 गुना ज्यादा हो गई एल्यूमिनियम आयन से, 3 गुना ज्यादा हो गई। इट मींस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए उनके नंबर्स इतने ज्यादा, उनकी नंबर डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो क्या कर रहे हैं? मेटल आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मेटल आयंस को रिपेल नहीं करने दे रहे। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मेटल आयन आ गया, ये दूसरा मेटल आयन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इनके बीच में क्या होनी चाहिए थी? रिपल्शन। क्या होनी चाहिए थी? रिपल्शन। लेकिन स्टूडेंट बीच में कौन आ गए? आपके ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिन्होंने इन एल्यूमिनियम आयंस को रिपेल करने से क्या कर दिया? रोक दिया। और एल्यूमिनियम आयंस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गई? अट्रैक्शन हो गई। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए metallic bonding. That attraction is called a metallic bonding. Means these electrons are attracted with the metal ions and these electrons prevent the repulsion between the metal ions, and these metal ions are packed together in a lattice. किन्होंने किया हुआ है? जो ये delocalized इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने मेटल आयंस को कंप्लीटली क्या किया हुआ है? पैक किया हुआ है। ये मेटल आयंस फ्री नहीं घूम रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने पैक कर दिया, तो क्या बन गया आपका? एक मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, ठीक है स्टूडेंट। मेटल बन गया आपका, मेटालिक बॉन्डिंग आपको समझ लग गई। अब ये एनिमेशन देखिए स्टूडेंट, कह रहा है मेटल एटम्स इन ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म ए मेटालिक लैटिस। अब जो मेटल एटम्स हैं वो क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? मेटालिक लैटिस। क्या बना रहे हैं? मेटालिक लैटिस। कह रहे मेटल एटम्स सच एज एल्यूमिनियम हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट एनर्जी लेवल है? 3rd एनर्जी लेवल। आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम में कौन से लेवल पे हैं? 3s2 3p1, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ कह रहे व्हेन द एटम्स आर क्लोज टुगेदर। अब स्टूडेंट ये वाले जो मेटल एटम्स हैं जब वो पास आएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम डीलोकलाइज। स्टूडेंट वो क्या हो गए? फैल गए, डीलोकलाइज हो गए पूरे लैटिस में, एंड आर नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद एनी वन एटम। अब स्टूडेंट वो किसी भी एटम के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अटैच नहीं है, वो क्या हो गए हैं? डीलोकलाइज्ड हो गए हैं पूरे लैटिस में। पहले एल्यूमिनियम के पास थे, जैसे ही एल्यूमिनियम एटम्स पास आए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब लोकलाइज नहीं रहे, वो क्या बन गए हैं? डीलोकलाइज। मींस उनका कांटेक्ट एल्यूमिनियम एटम से छूट चुका है और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? फ्री हो गए हैं अब। दिस क्रिएट्स ए लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयंस। अब क्या बन गया स्टूडेंट? एक लैटिस स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया? एल्यूमिनियम आयंस का इन ए सी ऑफ, इसका समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का। अब मेटल आयंस एंड क्या आ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मेटल एटम्स आपके दे आर कम क्लोज टू ईच अदर, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या बन गए हैं? डीलोकलाइज। दे आर नो लॉन्गर अटैच विद द मेटल एटम, दे आर फ्री, दे आर डीलोकलाइज्ड इन द लैटिस। एंड अब क्या होगी? अट्रैक्शन। क्या होगी? There is attraction between the positive metal ions and the sea of delocalized negative electron throughout the lattice. पूरे लैटिस में क्या होगा? मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन। और स्टूडेंट उसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेटालिक बॉन्डिंग। यहां ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी स्टूडेंट? अट्रैक्शन। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ए मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहे आपको हमारे मेटालिक सॉलिड्स में पार्टिकल्स कौन से आ गए? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मेटालिक सॉलिड्स क्या आ गए स्टूडेंट? मेटल एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। और ये हमें कॉन्सेप्ट किसने बताया था? लॉरेंस ने। किन्होंने बताया था? लॉरेंस ने। ए मेटल एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया? कर्नल। स्टूडेंट उसको क्या बोल दिया? कर्नल। कर्नल क्या आ गया?
न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किसका? मेटल आयंस का। मेटल आयंस का न्यूक्लियस और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या बोल दिया? कर्नल। क्या बोल दिया? कर्नल। सो मेटल एटम, जो मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल एटम है, कह रहा उसके दो पार्ट्स हैं। ऑब्वियस है मेटल के दो पार्ट्स होंगे, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट क्या बोल दिया हमने? कर्नल। क्या बोल दिया? कर्नल्स। एंड द कर्नल्स ऑफ मेटल एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस साइड्स। अब क्या हो गया? जो कर्नल से मेटल एटम्स के मींस न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, they occupy the lattice positions while the space in between, उनके बीच में स्पेस क्या है? उनके बीच में स्पेस किसकी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक साइड आ गई है, दूसरी साइड आ गई है, तीसरी साइड आ गई, चौथी, पांचवी, छठवीं, किसमें है? ये लैटिस में। अब ये क्या आपके एल्यूमिनियम आयंस, फॉर एग्जांपल मेटल आयंस, और इनको क्या बोल दिया हमने? कर्नल्स। क्या बोल दिया है? कर्नल्स। अब इनके बीच में क्या है स्टूडेंट? कर्नल्स के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या आ गया? मेटल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया? न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोल दिया? ये कर्नल्स। क्या बोल दिया? कर्नल्स। अब दीज कर्नल्स, इन्होंने क्या कर लिया? लैटिस स्ट्रक्चर में क्या कर लिया? स्पेस एक्वायर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। द कर्नल्स ऑफ मेटल एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस साइड्स। यहां पे इन्होंने, कर्नल्स ने क्या कर लिया? स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। और इन स्पेस के बीच में क्या है? डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड बट आर, ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल मींस फ्री हैं। अब क्या होगी? अट्रैक्शन पैदा होगी किसके बीच में? ये मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये आपका मेटल आयन है, मींस कर्नल है, और ये क्या आपका? मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, delocalized electron. The attraction between the kernels, positively charged kernels, and the mobile electrons which hold the kernel together. स्टूडेंट, कर्नल को किसने होल्ड किया हुआ है? इन इलेक्ट्रॉन्स ने, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने कर्नल्स को होल्ड किया हुआ है। ये वाली जो अट्रैक्शन है स्टूडेंट, इस अट्रैक्शन को क्या बोल दिया? मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोल दिया? मेटालिक बॉन्डिंग मींस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने कर्नल्स को होल्ड करके रखा हुआ है विद ए फोर्स कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। एंड स्टूडेंट कंडीशन क्या आ गई? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट वही मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। ऑब्वियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजीली अपने वैलेंस शेल से बाहर आएंगे। सो लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। सो मेटालिक बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है? मेटल एटम्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, और मेटल एटम्स के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के पास क्या था स्टूडेंट? 3s2 3px1, बाकी 3py 3pz, ये क्या थे स्टूडेंट? बिल्कुल एम्प्टी। सो कंडीशन क्या है? एक तो मेटल एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरा सफिशिएंट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन द वैलेंस शेल ऑफ मेटल एटम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, ताकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या आ सकें? बाहर आ सकें, अपनी मेटालिक लैटिस में मोबाइल मूव कर सकें। सो डेट्स वाई में क्या चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ताकि मूवमेंट हो सके इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे और ये आपका आयन बन जाएगा कंप्लीटली। और कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमते रहेंगे, और क्या होगा? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयंस एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में घूमते रहेंगे। तो क्या बनेगी? मेटालिक बॉन्डिंग। क्या होगी? मेटालिक बॉन्डिंग। सो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे तभी उन्हीं ऑर्बिटल्स में ये वाले आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, नहीं तो स्टूडेंट वो कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे। कंप्लीटली बाहर आ गए तो वो कंप्लीट आयन बन गया, तो मेटालिक बॉन्डिंग नहीं आयनिक बॉन्डिंग होगी। सो क्या कंडीशन आ गई? एक तो मेटल एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरा मेटल एटम्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमते रहें, अपने लैटिस में घूमते रहें, बाहर ना आए। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीटली रिमूव ना हो।
अब कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग किन के ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑन द मेटल आयंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और एल्यूमिनियम आयन है फॉर एग्जांपल। अब स्टूडेंट जितना ज्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल आपका Fe2+, Fe3+, ठीक है स्टूडेंट, आयरन, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी ऑब्वियस है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। सो पहला कह रहा है चार्ज ऑन द मेटल आयन, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। दूसरा साइज ऑफ द मेटल आयंस, दो पार्ट्स आ गए। पहला चार्ज ऑन द मेटल आयंस, कह रहा है ग्रेटर द चार्ज ऑन द मेटल आयंस, greater the attraction between the ions and delocalized electrons, and stronger will be the metallic bond. So a higher melting point is evidence of stronger bonds in the substance. अब स्टूडेंट जिनका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है स्टूडेंट। और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग किन की होगी, जिनके मेटल आयंस के पास चार्ज क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मैं आपको बता चुका हूं, सोडियम के पास चार्ज +1 है, मैग्नीशियम के पास +2 है, एल्यूमिनियम के पास +3 है। और ध्यान से देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो मोर द चार्ज ऑन द मेटल आयंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मींस मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द positively charged metal ions called kernels and the delocalized mobile electrons, and stronger will be the metallic bond and more will be the melting point, ठीक है स्टूडेंट। सो सेकंड फैक्टर आ गया साइज ऑफ द मेटल आयंस, कह रहा है स्मॉलर द मेटल आयन, जितना मेटल आयन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, क्लोजर द पॉजिटिव न्यूक्लियस इज टू द delocalized इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स देयर इज ए ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अब स्टूडेंट ये लार्ज साइज है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब एक स्मॉल साइज है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए स्टूडेंट डिस्टेंस किन में कम है, इनमें कम है, इनमें डिस्टेंस कम है, स्मॉल साइज वाले में डिस्टेंस कम है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। सो चार्ज ज्यादा होना चाहिए मेटल आयंस का और साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कह रहा है स्मॉलर द मेटल आयन, क्लोजर द पॉजिटिव न्यूक्लियस इज टू द delocalized इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियस है वो delocalized इलेक्ट्रॉन्स के पास है। अब जितना न्यूक्लियस delocalized इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा स्टूडेंट, ऑब्वियस है जितना ये न्यूक्लियस कर्नल का, कर्नल मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन का, और ये क्या है delocalized इलेक्ट्रॉन्स, और जितना साइज इस आयन का स्मॉल होगा उतना ये न्यूक्लियस और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी और उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। सो स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल आयन, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द मेटालिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। अब डाउन द ग्रुप स्टूडेंट ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। आपको पता है डाउन द ग्रुप स्टूडेंट क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है तो बढ़ेगा तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट साइज बढ़ रहा है, अब साइज बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये देखिए कम होता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी स्टूडेंट क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाई अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट and have low melting and boiling points while transition metals are hard and have high melting and boiling points। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अल्कली मेटल्स आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या है स्टूडेंट अल्कली मेटल्स। कह रहा है वो सॉफ्ट हैं। अब स्टूडेंट अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आपको पता है सोडियम फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 क्या आ गया 3s1, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है ऑल अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कह रहा है जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर और डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एंड चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है तभी अट्रैक्शन होगी, तभी आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा।
अब कह रहा है एज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज इंक्रीजेस द मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियस है स्टूडेंट, चार्ज ज्यादा होगा, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और उतनी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कह रहा है ड्यू टू दिस फैक्ट अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट अल्कली मेटल के पास? ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स स्टूडेंट आपके कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स के पास फॉर एग्जांपल क्रोमियम है। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट आपकी ऑर्गन तक वैसे लिख लो 4s1, ये एक्सेप्शनल केस था 3d5। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इज फेवर्ड बाय स्मॉलर साइज ऑफ कर्नल। दूसरा स्टूडेंट अल्कली मेटल्स का साइज भी क्या है? लार्ज। हमको पता है सबसे लार्जेस्ट साइज किनके हैं? अल्कली मेटल्स के। अब एक तो अल्कली मेटल्स का साइज लार्ज है, अभी हम पढ़ चुके हैं, साइज लार्ज होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी। दूसरा अल्कली मेटल्स के पास सिर्फ क्या है? ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन मेटल्स के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का साइज स्मॉल है, और दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मींस चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, मींस मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अल्कली मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली वन, और उनका साइज क्या है? लार्ज। इसका मतलब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो इसका मतलब अल्कली मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होंगे? हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कंडक्टिविटी। कह रहा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्यों? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक इन हीट एनर्जी। अब जो स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी को गेन करेंगे, विच मेक्स देम मूव फास्टर। अब हीट एनर्जी गेन करने के बाद उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दे कैन देन ट्रांसफर द एनर्जी थ्रू आउट द लैटिस। अब वो जो मूव करेंगे तो हीट एनर्जी पूरे के पूरे लैटिस में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कैन कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है करंट, और आपके मेटल्स के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर इज द सेकंड बेस्ट। ये स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, एंड सेकंड वन क्या है आपका? कॉपर। कह रहे लेकिन वाई कॉपर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिल्वर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। हमारे घरों में कॉपर वायर्स ही क्यों होती है, जबकि कॉपर क्या है? सेकंड वन बेस्ट स्टूडेंट, चीप। कॉपर सस्ता है और सिल्वर क्या है? महंगा। इसीलिए कॉपर वायर्स हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में यूज करते हैं रादर देन सिल्वर। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है सिल्वर क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, कॉपर मत समझ लेना, सिल्वर है, सिर्फ सस्ते की वजह से कॉपर हम यूज करते हैं। अब कह रहा है स्ट्रेंथ, कहता है मेटल्स आर टफ नॉट ब्रिटल। कह रहा है व्हेन ए मेटल इज हिट the layers of lattice just slide over each other and the metallic bonds do not break because the electrons are free to move। कह रहा जब आपने हिट करना है तो मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी। क्या होगा? जो लैटिस की लेयर्स हैं वो क्या होगी? दे स्लाइड ओवर ईच अदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फ्री हैं। अब फॉर एग्जांपल फोर्स लगी स्टूडेंट, क्या होगी? ये लेयर्स जो हैं ये आपकी लेयर्स हैं लैटिस की, ये क्या है? आपकी लेयर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ही फोर्स लगी तो ये लेयर्स क्या होगी? देखो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, शिफ्ट हो गई। ये लेयर्स क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। ये मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुआ, क्या हुआ है? लेयर्स मूव हुई हैं। जो ये लेयर्स हैं लैटिस की वो मूव हुई हैं स्टूडेंट। वो क्यों मूव हुई हैं? क्योंकि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे स्टूडेंट ये एक तरह से क्या आपको बिहेव करेंगे? जैसे बॉल बियरिंग होता है स्टूडेंट, वैसे ही अब ये एक तरह से इन लेयर्स को क्या कर देंगे? मूव कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके? फ्री। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब जैसे ही फोर्स लगी फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लेयर्स क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। लेयर्स क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। इसका मतलब मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगा, ये जो लेयर्स हैं वो क्या होंगी? शिफ्ट होंगी। इसका मतलब क्या आ गया? मेटल्स आर टफ। ठीक है स्टूडेंट, और ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल मतलब वो टूटेगा नहीं आपका। ठीक है स्टूडेंट,
So this means that metals are malleable, means they can be bent and pressed into shape. क्यों? Due to these delocalized free electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से लुब्रिकेशन का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जो फॉर एग्जांपल आपने साइकिल्स में वो देखा होगा, आपकी बॉल बेयरिंग्स होती हैं, वैसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे ही फोर्स लगी, जस्ट लाइक ये बॉल बेयरिंग्स होते हैं, जस्ट लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमे और ये आपकी लेयर्स क्या हो गई, आगे शिफ्ट हो गई। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बेंड कर सकते हैं, नई शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ब्रिटल तोड़ नहीं सकते, ये टूटेगा नहीं इजिली। डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। कहता मेटल्स हैव, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, मेटालिक लस्टर, वो शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप धूप में मेटल को रखोगे तो क्या करेगा, जो आपकी सन रेडिएशंस हैं वो एनर्जी मेटल गेन करेगा। अब जब मेटल गेन करेगा, मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही कारण है किसका, मेटालिक लस्टर का। सो मेटालिक लस्टर का कारण कौन आ गया स्टूडेंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एटम्स। थर्मल हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कारण कौन है, सबका डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, ये शाइनिंग क्यों दे रहे हैं, मेटल्स क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि जैसे ही मेटल्स को आप किसी विजिबल लाइट में रखोगे, वो इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट की एनर्जी को गेन कर लेंगे एंड आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं तो हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यही शाइनिंग का कारण है। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज मोबाइल इलेक्ट्रॉन दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, एंड वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप बोर्स में भी ये पढ़ चुके हो। सो थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल कनेक्टिविटी मेटल्स की क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके कारण से थर्मल कनेक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड आल्सो बिकॉज द कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और कर्नल्स भी क्या कर देंगे स्टूडेंट, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब कर्नल्स जब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपके कर्नल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आपने टेम्परेचर हीट दिया, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे वाले ये मूव कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे वाले मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही आपने हीट किया, ये आपके कर्नल्स क्या होना शुरू हो गए, वाइब्रेट होना शुरू हो गए। अब ये कर्नल्स अगर वाइब्रेट होना शुरू हो गए अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो किसके रास्ते में आ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ गए। मींस उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, उनके पाथ को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, जिस कारण से कनेक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। सो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। व्हाई, बिकॉज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अच्छे भले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ये कर्नल्स हैं, अच्छे भले मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, ये कर्नल्स क्या होना शुरू हो गए, वाइब्रेट होना शुरू हो गए। अब ये इसके रास्ते में आ गए, किसके रास्ते में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ गए। वाइब्रेट करते करते इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ गए, तो मींस वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मींस थर्मल कनेक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। सो ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ कर्नल्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। दे क्रिएट देयर, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट कह रहा है सिंस द मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल। स्टूडेंट ये मेटालिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल है, जरूरी नहीं कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट फ्री है। जब फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग है, इसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। इसका मतलब जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो गया नॉन डायरेक्शनल। कभी वो किस इलेक्ट्रॉन और आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन और आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, वो एक जगह फिक्स तो है नहीं। अब एक जगह फिक्स नहीं होंगे तो आपकी मेटालिक बॉन्डिंग भी फिक्स नहीं होगी। इट मीन जो आपकी मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या, नॉन डायरेक्शनल। कह रहा मेटल्स कैन बी ट्विस्टेड, ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू शीट्स। तो इसका कारण कौन है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए हमने मेटल्स को क्या कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, ड्रॉन इनटू वायर्स, बीटन इनटू शीट्स। क्या रीजन, क्यों, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल। मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या आपकी डायरेक्शनल है,
उनके जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो है कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके फ्री। अब फ्री हैं तो मतलब कभी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मेटालिक बॉन्डिंग बन रही है आयन की, कभी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मेटालिक बॉन्डिंग बन रही है आयन की। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है मतलब उन्हें मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ढाल लिया है। So this is because the kernels can slip over each other when a deforming force is applied। ये हम अभी कर चुके हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कर्नल्स क्या करते हैं, लेयर्स क्या करती हैं, स्लिप ओवर ईच अदर, जिसके कारण नई नई शेप्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। एंड कह रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार डाल दिया है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इसकी है आयनिक, उसके बाद कोवलेंट, उसके बाद मेटालिक, फिर हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या है वान डर वाल्स फोर्सेस। अब स्टूडेंट मेटालिक बॉन्डिंग यहां पे क्यों आ गई, जबकि ये सॉलिड हार्ड होते हैं मेटल्स। कह रहा है हार्ड होने के बावजूद ये कोवलेंट से भी मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, वीक है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मेटालिक बॉन्डिंग आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग से भी वीक है। क्यों, जबकि मेटालिक बॉन्डिंग वाले जो आपके मटेरियल्स हैं वो क्या है हार्ड, जबकि कोवलेंट मटेरियल्स तो हार्ड है नहीं। फिर कह रहा है मेटालिक बॉन्डिंग वीक क्यों है। अब स्टूडेंट ये मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली वीक क्यों है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, कभी किसके साथ इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के साथ ये बॉन्डिंग बन रही है, कभी इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के साथ इसकी अट्रैक्शन हो रही है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग बन गई, अब ये मूव कर गया। अगर ये मूव कर गया तो मतलब ये वाली जो मेटालिक बॉन्डिंग थी वो खत्म हो गई। अब नया इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से मेटालिक बॉन्डिंग आ गई, ये नया इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से मेटालिक, ये फिर से मूव कर गया। इट मींस आपकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या है, वो बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है। इट मींस मेटालिक बॉन्डिंग है क्या वीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वीक है। कह रहा है फिर जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो हार्ड क्यों है, स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग्स वो क्या है स्टूडेंट आपकी बहुत ज्यादा, वो क्या है नंबर, उनका नंबर, मैं नंबर बोल रहा हूं स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स वो क्या है बहुत ज्यादा। जैसे एकता में बल है, 5 भाई हैं चाहे वो वीक हैं, लेकिन अगर पांचों भाई मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग। क्या बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग। 5 भाई थे वीक, लेकिन अगर वो पांचों भाई मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे एक स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही मेटालिक बॉन्डिंग है क्या वीक, लेकिन जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, करोड़ों आयंस, लाखों करोड़ों आयंस, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलेंगे और उनकी मेटालिक बॉन्डिंग्स ऐड होंगी तो ओवरऑल मेटालिक सॉलिड क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें तो वो वीक है, सिंगल मेटालिक बॉन्डिंग वीक है। वीक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं, वो घूम रहे हैं पूरे लैटिस में। अब जब घूम रहे हैं तो मींस परमानेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ, इट मींस मेटालिक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग से भी क्या आ गई वीक। अब कह रहा है हार्ड क्यों है, क्योंकि जो कोवलेंट है, कोवलेंट मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं, ट्रिपल बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बना सकते। अब मेटालिक बॉन्डिंग में क्या है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, करोड़ों आयंस हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों आयंस, करोड़ों मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे। इट मीन जब वो सारे वीक मेटालिक बॉन्ड्स आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी ओवरऑल बहुत ज्यादा। ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा है, सिंगल मेटालिक बॉन्ड क्या है स्टूडेंट वीक, सिंगल मेटालिक बॉन्ड क्या है वीक। अब समझ लगी स्टूडेंट ये वाला ऑर्डर आपको, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है आयनिक, उसके बाद कोवलेंट, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी, और लास्ट में क्या है वान डर वाल्स फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया स्टूडेंट रेजोनेंस, एंड दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।